मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी 18 मंडल में बने अटल आवासीय विद्यालयों में नए शैक्षणिक सत्र 2024-25 का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश के 18 मंडलीय मुख्यालयों पर अटल आवासीय विद्यालय का शुभारंभ पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। अटल जी हमेशा एक ही बात कहते थे, अशिक्षा और अभाव से जो समाज सफलतापूर्वक मुकाबला कर ले, उसको सुरक्षित और समृद्ध होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। ये अभाव और शिक्षा ही समाज के सबसे बड़े दुश्मन हैं। जिसमें मेरठ का विद्यालय बुलंदशहर में और झांसी का ललितपुर में संचालित है। मुरादाबाद निर्माणाधीन है और बरेली का भी निर्माणाधीन है, लेकिन एक साथ 18 जिला मुख्यालयों पर, उन मंडलीय मुख्यालयों पर 18 अटल आवासीय विद्यालय संचालित हो चुके हैं, जिसमें मुरादाबाद के बच्चे बुलंदशहर में और बरेली कमिश्नरी के बच्चे लखनऊ अटल आवासीय विद्यालय में भी अध्ययन कर रहे हैं। नए सत्र में, अगले नए सत्र में वे सभी अपने विद्यालयों में जाएंगे। इस अवसर पर नए शैक्षिक सत्र के लिए मैं आपको बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। और याद रखना होगा, व्यक्ति हो या समाज, उसे सुशिक्षित किए बगैर आप सभ्य और समर्थ समाज और राष्ट्र की कल्पना नहीं कर सकते। यानी एक सशक्त और समर्थ राष्ट्र की परिकल्पना साकार होगी जब समाज सुशिक्षित होगा, सभ्य होगा और अटल आवासीय विद्यालय शिक्षा की गुणवत्ता का मानक बने। एक इंटीग्रेटेड कैंपस शैक्षिक स्कूली शिक्षा का होना चाहिए, इसका माध्यम बने। बिना भेदभाव के समाज के हर तबके के बच्चे को उसकी जाति, उसका चेहरा, उसका क्षेत्र, उसकी भाषा पूछे बगैर उसका भी अधिकार होना चाहिए। देश के संसाधनों पर, समाज के संसाधनों पर, सरकार के संसाधनों पर यह अधिकार का एहसास दिलाने के लिए यह अटल आवासीय विद्यालय शिक्षा के एक मॉडल के रूप में आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। आपने देखा होगा इन बच्चों के कार्यक्रम को भी। और अभी मैं एक औपचारिक रूप से 2 से 3 मिनट के लिए एक क्लासरूम में भी मैंने इन बच्चों के साथ थोड़ा इंटरेक्शन किया था। क्या प्रतिभा है! प्रतिभा जाति, मत और मजहब की बंधक नहीं होती। प्रतिभा कहीं भी पैदा हो सकती है, उसको उचित मंच देना, उसके लिए उचित अवसर उपलब्ध करवाना, और यही सरकार का दायित्व होना चाहिए। इस जाति के नाम पर लड़ाने वाले, समाज में सामाजिक न्याय के नाम पर सामाजिक वैमनस्यता पैदा करके देश के दुश्मनों को प्रोत्साहित करने वाले लोग एक गरीबी की दंश को क्या झेल पाएंगे, क्या समझ पाएंगे। इन लोगों ने, जिन्होंने शोषण किया हो, जिन्होंने अराजकता फैलाई हो, जिन्होंने कभी गरीबी नहीं देखी हो, उन लोगों से उम्मीद करना कि वे बीओसी बोर्ड से जुड़े हुए रजिस्टर्ड श्रमिक या इन निराश्रित बच्चों जिन्होंने कोविड कालखंड में अपने माता पिता या अभिभावक को खोया है, उन लोगों की पीड़ा को ये लोग कहां समझ पाएंगे। इन लोगों के पास उसे समझने के लिए न समय न फुर्सत है, क्योंकि इनके अपने एजेंडे बांटना, अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए समाज को बांटना ही इनका एकमात्र एजेंडा है, एकमात्र ध्येय है। इसके अलावा इनको कुछ भी नहीं दिखाई देता है। समाज को बांटना, अराजकता की भट्टी में झोंकना, और ये चाहते हैं कि एक गरीबी से मुक्त न होने पाए। एक
गरीब अभाव से मुक्त न होने पाए, एक गरीब अशिक्षा से मुक्त न होने पाए, क्योंकि अगर हो जाएगा तो इनके बंटवारे की, सामाजिक वैमनस्यता की राजनीति पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। इसलिए एन केन प्रकारेण ये लोग समाज को विभाजन के कगार पर पहुंचाते हैं और लगातार यही कारण है कि सरकारें पहले भी थी, पैसा पहले भी था, सरकार के पास भी था, बीओसी बोर्ड के पास भी था, लेकिन इन गरीबों के लिए क्यों नहीं ये कार्य हो पाया, क्यों नहीं हो पाया। और अभी तो हमने 18 विद्यालय प्रारंभ किए हैं और मैं आपको बताना चाहता हूं, अगले सत्र के लिए हम लोगों ने अभी से व्यवस्था की है। डे स्कूल हर गरीब के बच्चे को, हर वंचित के बच्चे को बिना भेदभाव के, अगले सत्र के लिए हम लोगों ने अभी से बेसिक शिक्षा परिषद को 57 विद्यालयों का पैसा दे दिया है। 57 अन्य जनपदों में से विद्यालय खुलने जा रहे हैं। हाँ, वे डे स्कूल होंगे। सीएम कंपोजिट विद्यालय के रूप में उन्हें हम स्थापित करने जा रहे हैं और तीसरे चरण में इसे हम लेकर के जाएंगे प्रदेश की सभी तहसीलों में एक एक विद्यालय बनाने की दिशा में। 350 तहसीलें, उनमें एक एक विद्यालय बनेगा। चौथे चरण में 825 विकास खंडों में इस प्रकार के विद्यालय बनेंगे। और याद करना, जब 825 विकास खंडों में इस प्रकार के विद्यालय बनेंगे तो याद करना, किसी भी गरीब का बच्चा फिर शिक्षा से वंचित नहीं रहने पाएगा, तो अच्छी उत्तम क्वालिटी की शिक्षा से वंचित नहीं रहने पाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में जो लोग अराजकता पैदा करना चाहते हैं, अव्यवस्था पैदा करना चाहते हैं, जो लोग माफियागिरी करना चाहते हैं, उनकी चूलों को हिलाने के लिए एक मॉडल है और उस मॉडल को आज हमें द्वितीय शैक्षिक सत्र में प्रस्तुत करते हुए मुझे प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि प्रधानमंत्री जी की संकल्पना को जो समाज व्यवहारिक धरातल पर उतारने में सफल